गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या दृष्टि ट्यूटोरियल। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 12 एटम्स। तो इसी सीरीज में एटम्स में ही आगे आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, हालांकि बोर रेडियस तक की टॉपिक्स जो है हम लोगों ने कवर कर लिए थे। ठीक है, तो अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स में बेटा अगर हम बात करें तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स क्या है बेसिकली कि हर एक ऑर्बिट की, जैसे बोर ऑर्बिटल रेडियस आपने पढ़ा था, तो हर एक ऑर्बिट की जो बोर की ऑर्बिट है और बोर मॉडल के जो ऑर्बिट्स होते हैं, ठीक है, उसमें हर एक ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी। ठीक है, द ऑर्बिटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन इन द डिस्क्रीट एनर्जी लेवल इन बोर्स मॉडल इज कॉल्ड एज एनर्जी ऑफ द ऑर्बिट। We already know from Rutherford's model that total energy T is given by T is equal to minus Z square upon 8 pi epsilon naught R। ठीक है, जो टोटल एनर्जी होती है वो क्या होती है, माइनस जेड डी स्क्वायर अपॉन 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो अगर बोर मॉडल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ बोर रेडियस, यानी कि यहाँ पे आर की वैल्यू क्या रख देंगे, बोर रेडियस की वैल्यू, वी गेट माइनस एम ई टू द पावर 4 upon 8 pi epsilon naught square n square h square. This will be the total energy. Putting values of electron, mass charge, mass m, charge e, permittivity of free space epsilon naught, Planck constant h, we get, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और ये जो यूनिट होगी इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगी। ठीक है, मतलब कि माइनस 13.6 upon n square electron volt for energy of innermost stationary orbit, put n की वैल्यू जो है 1 रखिए। अगर इनरमोस्ट ऑर्बिट रखना है तो n की वैल्यू 1, उसके से सेकेंड इनरमोस्ट रखना है तो n की वैल्यू 2, ऐसे पुट करते चले जाइए तो टोटल एनर्जी सबकी मिलती चली जाएगी। अब देखिए, इतनी सारी चीजें कहानियां हो गई, लेकिन तो कुछ ड्रॉबैक्स रह गए थे जो बोर्स मॉडल में भी आज भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, ड्रॉबैक्स वो क्या क्या है, पहले इट वॉज प्राइमरीली फॉर हाइड्रोजन एटम। ये बेसिकली किसके लिए था, हाइड्रोजन एटम के लिए था। इट कुड नॉट इलेबोरेट इस स्पेक्ट्रा ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम्स। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स के लिए स्पेक्ट्रा को इलेबोरेट करने में प्रॉब्लम थी, इलेबोरेट नहीं कर सका था। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन वॉज नॉट जस्टिफाइड बाय द मॉडल, यानी कि बोर मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का है वो जस्टिफाई नहीं हुआ था। ठीक है, इनकंसिस्टेंट विद द डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस ऑफ द डुअल नेचर ऑफ मैटर। और जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस था डुअल नेचर ऑफ मैटर का, ठीक है, तो वो भी जो है ये एक्सप्लेन करने में, मतलब उससे जो है उसके उनके मॉडल से ये थोड़ा सा इसका जो नेचर है वो जस्टिफाइड नहीं हो रहा था। इट डिडंट इलस्ट्रेटेड मॉलिक्यूल्स मेकिंग प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, और ये भी प्रॉब्लम थी कि भाई जो मॉलिक्यूल्स हैं केमिकल रिएक्शन से जो प्रोसेस हो रहे थे, ठीक है, उनको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। इट वायलेटेड हेंसबर्ग प्रिंसिपल ऑफ अनसर्टेनिटी। डेल्टा एक्स is directly proportional to delta p is greater than nh upon 2 pi, which is delta x into delta p is greater than equal to nh upon 2 pi, which is said that it was impossible to evaluate the precise position and momentum of the electron and other microscopic particles simultaneously. Only their probability could be estimated. उसका से G-man effect, spectral lines, variation due to the external magnetic field and Stark effect, spectral line variation due to the external electric field could not be described by this model। यानी कि Zeeman effect और Stark effect दोनों जो है बोर मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। तो आइए इस पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी गैप बिटवीन द टू एनर्जी लेवल्स इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इमिटेड व्हेन द एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम हायर टू लोअर एनर्जी लेवल। तो अब इसमें देखिए क्या क्या गिवन है। तो इसमें दे रखा है, आपको एनर्जी दे रखी है, एनर्जी लेवल इज 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो जो एनर्जी लेवल है दो, मतलब बेसिकली दो
एनर्जी लेवल के बीच का जो गैप है, एनर्जी गैप कह सकते हैं या चेंज इन एनर्जी कह सकते हैं, डेल्टा ई 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बोर्स सेकेंड पॉस्टुलेट अगर आप यूज करिए तो डेल्टा ई इज इक्वल टू एच न्यू के इक्वल होता है। तो यहां से अगर आप न्यू देखिएगा तो डेल्टा ई अपॉन एच जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा, यानी कि 2.3 इंटू 10⁻19 अपॉन एच की वैल्यू पुट करेंगे। फिर उसके बाद से जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.485 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था कि सीधे आपको क्या गिवन है, एनर्जी गिवन है और उसके बाद से आपको फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो सीधे एक फार्मूला आपको याद है अगर, तो आप सीधे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, यूजिंग बोर्स मॉडल find the quantum number associated with Earth's revolution and the Sun in an orbit of radius 5 into 10 to the power 11 meter. Orbital speed of 3 into 10 to the power 4 meter per second and mass of the Earth is equal to 6 into 10 power 24 kg. कितनी चीजें गिवन है, मतलब क्या क्या गिवन है आपको, Rn 1.6 into 10 power 11 मीटर, Vn, ठीक है 3 इंटू 10 पावर 4 मीटर पर सेकेंड एंड मास इज इक्वल टू 6 इंटू 10 पावर 24 kg। अकॉर्डिंग टू बोर्ड सेकेंड पॉस्टुलेट, बोर्ड के जो सेकेंड पॉस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखिए तो क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम दैट इज mv/r इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज पुट करिए और यहाँ से n की वैल्यू आपको मिल जाएगी दैट इज 2 पाई mvnr अपॉन h। ठीक है, तो देखिए इसको 2 पाई m की वैल्यू पुट करिए, v की वैल्यू गिवन है, r की वैल्यू गिवन है, h मालूम ही है आपको। ठीक है, ये सारी वैल्यूज इसमें पुट करके और जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा n इज इक्वल टू 2.57 इंटू 10 पावर 74। ठीक है, तो यहाँ से नंबर्स जो भी होंगे आपको मिल जाएंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये क्वांटम नंबर एसोसिएटेड है जो भी। नेक्स्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अभी हमने बात की थी कि जो ड्रॉबैक्स थे किसके, बोर मॉडल के ड्रॉबैक्स थे, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट था कि उन्होंने जो है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी मतलब दिक्कत आई थी कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस बेसिकली था क्या, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस शोज दैट द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर, यानी कि जो भी पार्टिकल वेव पार्टिकल है उनके डुअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। It showed that like photon, electron must also have mass or momentum and wavelength given by the equation. Here c is equal to speed of light, air, nu is equal to frequency. तो यहाँ से p is equal to m into v is equal to h upon lambda is equal to h upon c upon lambda। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपको इक्वेशन दिख रहा है, ठीक है, मोमेंटम के लिए, तो उन्होंने क्या किया कि भाई जाहिर सी बात है जो अगर फोटॉन की तरह से, जैसे फोटॉन के पास मोमेंटम होता है, ठीक है, वेवलेंथ होता है, मतलब बेसिकली फोटॉन इलेक्ट्रॉन के पास जैसे मतलब मोशन होता है, उसी तरह से मास मतलब कि के पास भी जो है मोमेंटम और सारी चीजें होती हैं। इसलिए जो पार्टिकल है वो भी क्या है, डुअल नेचर को यानी कि एज अ वेव नेचर को रिप्रेजेंट करता है। It holds only for subatomic microscopic particles like electron, proton, etc., where mass is very small, so wavelength are large enough to experimentally observable। ठीक है, तो ये किसके लिए होल्ड करता है, सब एटॉमिक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, जैसे कि प्रोटॉन एक्सेट्रा। ठीक है, जहाँ पे मास बहुत ही स्मॉल है और वेवलेंथ लार्ज इनफ हो जाता है, ऑब्जर्वेबल होता है। नेक्स्ट आपका, इट डजंट होल्ड या does not hold for the macroscopic particles since mass there is a very large making wavelength too small to be experimentally observable। मतलब ये क्या है, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए नहीं होल्ड करता है, क्यों, मास यहाँ पे क्या है, ज्यादा हो जाता है, लार्ज हो जाता है माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए, और उस केस में वेवलेंथ जो होती है वो स्मॉल होती है, तो इसलिए एक्सपेरिमेंटली इसको ऑब्जर्व करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, जो जैसा कि एक्सपेरिमेंटली देखा गया है। नेक्स्ट है आपका डी ब्रोगलीज एक्सप्लेनेशन ऑफ बोर्ड सेकेंड पॉस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन।
इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटिंग इन सर्कुलर ऑर्बिट कैन बी कंसीडर्ड एज पार्टिकल वेव। ठीक है, तो डी ब्रॉगली ने क्या एक्सप्लेन किया था सेकेंड पोस्टुलेट ऑफ क्वांटाइजेशन को, दैट इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट हो रहा है किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट में, उसको हम लोग पार्टिकल वेव की तरह से कंसीडर कर सकते हैं। ओनली दोज वेव प्रोपेगेट एंड सर्वाइव विच फॉर्म नोड्स एट टर्मिनल पॉइंट विद इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, जिसको हम लोग कहते हैं रेजोनेंट स्टैंडिंग वेव, दस covering the whole circumferential distance of circular orbit 2 pi rn is equal to n lambda। तो यहाँ पे ये देखिए, ये न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, यहाँ से इसकी रेडियस है। ठीक है, तो देखिए कुछ इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कुछ इस तरह से वेव फॉर्म करते हैं, यानी कि इस तरह से मोशन करते हैं। तो ये जो नोड्स होते हैं, दो नोड्स के बीच का अगर आप देते हैं 1 2 3, यानी कि ये जो नोड्स हैं इनके बीच की जो ये वेवलेंथ होती है, जो इसको हम जो लेंथ होती है इसको हम क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। फ्रॉम डी ब्रॉगलीज हाइपोथेसिस लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, सो अल्टीमेटली वी गेट mvr इज इक्वल टू दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। ठीक है, यहाँ से NH अपॉन 2 पाई इसकी वैल्यू मिल जाती है। दिस प्रूव दैट वेव पार्टिकल डुअलिटी इज कॉज ऑफ क्वांटाइज्ड एनर्जी स्टेट्स, और इससे ये पता चल जाता है कि जो पार्टिकल वेव है, मतलब वेव पार्टिकल है, वो डुअल नेचर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एनर्जी स्टेट्स के लिए। तो आज के लिए बेटा फिलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड काइंडली सब्सक्राइब our YouTube channel to get more videos. Thank you. Have a nice day.